हेलो एवरीवन, आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे थ्री फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं थ्री फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स? सी मैक्स, टी मैक्स एंड AUC, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सी मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ मैक्सिमम। ठीक है, ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं जो कि थ्री फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये फार्मडी 5th ईयर का है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। ये हर एक फार्मास्यूटिक्स में भी काम में आएगा आपको, और BPP के बायोफार्मास्यूटिक्स में भी काम में आएगा ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको। फर्स्ट वाला है सी मैक्स। सी मैक्स क्या होता है? सी मैक्स इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग ऑब्जर्व्ड इन द प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जो कौन सा भी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग रहेगा इन दी प्लाज्मा, ये प्लाज्मा कर्व है समझिए आप। ये 0 टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम में है। ये क्या है? जब कभी भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन उसके पीक पे होएगा तो उससे कहेंगे सी मैक्स। इट हेल्प्स टू एसेस, ये क्यों देख रहे हैं हम? ये हेल्प करता है हमें पोटेंशियल एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, एफिकेसी और टॉक्सिसिटी को एसेस करने के लिए। ए हायर सी मैक्स कैन इंडिकेट अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ एडवर्स इफेक्ट। अगर हायर रहेगा तो हायर चांसेस है उसके के एडवर्स इफेक्ट भी हो। अब हम देखेंगे टी मैक्स। टी मैक्स क्या होता है? टाइम टू मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। कितना टाइम होता है अगर ये सी मैक्स को अटेंड करने के लिए? वो कैसा देखेंगे हम? ये 0 टाइम था समझिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। 4 आवर को वो हो गया है सी मैक्स पर आ गया है, तो उसे कहेंगे हम टाइम टी मैक्स, टाइम ज़्यादा। ठीक है, टी मैक्स इज द टाइम टेकन टू रीच सी मैक्स आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द अब्जॉर्प्शन रेट। A shorter Tmax may indicate rapid absorption, while the longer Tmax suggests slower absorption. अब हम देखेंगे AUC। AUC यानी एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? ये पूरा जो भी होता है सी मैक्स और टी मैक्स का, उसे कहते हैं हम एरिया अंडर द कर्व। इट रिप्रेजेंट द टोटल ड्रग एक्सपोजर इन द प्लाज्मा ओवर टाइम। इट इज द इंटीग्रल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व, ये दोनों का इंटीग्रल होता है। AUC इज क्रिटिकल फॉर असेसिंग बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मालूम होती है AUC से हमें। सिस्टमिक एक्सपोजर टू द ड्रग मालूम होता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट डोसिंग रेजिमेंट्स। ठीक है, डोसिंग रेजिमेंट्स मालूम होते हैं हमें। उसका फॉर्मूला होता है AUC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity CT into DT। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे सी मैक्स, टी मैक्स और AUC को। देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ दे चुके हैं और टी मैक्स और टाइम दे चुका है और कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है हमें। तो सी मैक्स क्या रहेगा इसमें से आप लोग बोलिए? देखिए, जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो हमारी सी मैक्स रहेंगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? 80 हो सकती है, 80 या नहीं, 60 नहीं, 80 हो सकती है, यानी तो 100 सौ में ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है अमॉन्ग दिस। तो 100 क्या हो गया हमारा? सी मैक्स। 100 हमारा सी मैक्स हो गया। टी मैक्स क्या होएगा? जो 100 होएगा उसको अटेन करने के लिए कितना टाइम हुआ था? 2 आवर्स हुआ था। 2 आवर्स हमारा टी मैक्स हो जाएगा। AUC कैसा निकालेंगे आप? उसका फॉर्मूला है C0 + C1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू T1 माइनस T0। ऐसे ही आप फॉर्मूले को ऐड करते जाएंगे, वो कितने रहेंगे आप उतने ऐड करते जाएंगे। अब हम फर्स्ट वाला निकालेंगे, 0 to 1 का निकालेंगे पहले फ्रॉम AUC। 0 to 1, 0 to 1 निकालेंगे तो आपका क्या होगा? C0 क्या रहेगा? C0 क्या रहेगा? 0 है हमारा। C1 क्या रहेगा? C1 80 रहेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 है तो 2 लिख देंगे आप। फिर क्या रहेगा? T1 क्या है हमारा? 1 है। ठीक है, 1 लिख दिया मैं यहाँ पे। फिर क्या है? T0 क्या है हमारा? 0 है, 0 लिख दिया मैं यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 आएगा। ऐसे ही AUC 1 to 2 का करेंगे आप। 1 to 2 का कैसा करेंगे? देखिए, C1 क्या है हमारा? 1 है, 1 नहीं 80 है।
ठीक है, ये टी है, ये सी है। सी क्या है, C1 क्या है हमारा 80 है, 80 लिख दिया। C2 क्या है, C2 हमारा 100 है। दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में है 2। अब T2 क्या रहेगा हमारा, T2 T1 T2 क्या रहेगा 2 रहेगा। T1 क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, 2 और 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 90 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको वैल्यूज देते वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके उसको लास्ट में आपको ऐड कर लेना है, तो लास्ट में आएगा हमारा 262.5 mg/L।